आज हम प्रशिक्षण एवं विकास की जो विषय वस्तु है, यानी जो कहें सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो जो विभिन्न जो विभाग और संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण विकास का जो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु है, वो सब की अलग अलग होती है। उनके कार्य विधियाँ जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही जो ट्रेनिंग है, उसके पाठ्यक्रम के विषय को निश्चित किया जाता है कि उन्हें किन विषय पर ट्रेनिंग दी जानी है। किंतु बात करें सामान्य जो कार्यालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि आपको मतलब उस संस्था के बारे में या उस कार्य के बारे में या उस कार्य का जो ज्ञान और उसके बारे में बात करें, तो इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी है, आवश्यक है। तो सर्वप्रथम बात करें कि नॉलेज अबाउट द इंस्टीट्यूशन, सर्वप्रथम जो है संस्था के संबंध में जानकारी। तो सबसे पहले लेते हैं पहला संस्था के संबंध में जानकारी की बात करें कि सर्वप्रथम कर्मचारी को जो है संस्था के संबंध में विस्तार से जानकारी देनी चाहिए। उसे ये पता होना चाहिए कि संस्था ये क्या काम करती है, किस कार्य के, इसका उद्देश्य क्या है, जिससे संस्था अपनी स्थिति को समझ सके। और किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षण तब तक प्रारंभ नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे संस्था के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो जाती। संस्था के संबंध में जानकारी देते समय संस्था का जो इतिहास है, संस्था की जो उत्पादन है यानी प्रोडक्शन के बाद जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो संस्था के उद्योग की जो स्थिति है, उसकी पोजीशन की बात करें, या संस्था के प्रबंधकों की जो नीतियाँ, जो पॉलिसीज़ हैं, या उसके जो ब्रांचेज है, या उसके जो डिपार्टमेंट की जो स्थिति है, या कर्मचारी एम्प्लॉयज़ की जो संख्या है, या संख्या जो कर्मचारियों की जो नीतियाँ हैं कि आदि के संबंध में कर्मचारियों की जो को अवश्य बताना चाहिए, जब जाके ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। बात करें कि कार्यों के संबंध में जानकारी, नॉलेज अबाउट द वर्क, भाई क्या कार्य करना है, कि संस्था की जो जानकारी के साथ ही नए कर्मचारियों को उसके संबंध में जानकारी दी जाती है कि आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से कार्य आपको करने पड़ेंगे, कार्यों का जो मूल्यांकन है वो कैसे होगा, उनका इवैल्यूएशन कहाँ तक से कार्य करने में मदद मिलेगी, या उसे कौन बताएगा, या किस के नियंत्रण में या कंट्रोल में है जो वो कार्य करते हैं, और उनके साथी कौन कौन है। अगर ऐसे ही बात करें नंबर 3 की कार्य ज्ञान जो है चातुर्य, वर्क नॉलेज एंड स्किल की अगर हम बात करें कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्य के संबंध में जो बात करें कि ज्ञान और चातुर्य भी प्रदान किया जाता है, मतलब उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तो बिल्कुल ये स्किल्स और उनको डेवलप किए जाते हैं कि कार्य को कैसे मितव्ययी और समय में और यथा समय और आवश्यकता अनुसार कार्य और कितनी कुशलता के साथ किया जाता है, ये आदि बातें उन्हें ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती है। ऐसे ही बात करें जो कार्य विधियाँ और प्रणाली की बात करें, तो इसमें सर्वप्रथम लेंगे कि जो नए कर्मचारियों को संस्था में जो कार्य जो विधियाँ और प्रणालियाँ हैं, मेथड्स की बात करें, टेक्निक्स की बात करें, की भी जानकारी दी जाती है। उन्हें ये बताया जाता है कि कौन सा कार्य किस विधि से पूरा होगा, तो उसे किस प्रकार या किस यंत्र या किस मनुष्य की जो है कौन अधिकारी की सहायता से, किस अधिकारी की सहायता से उससे वो आवश्यकता पड़ेगी। अगर बात करें सेवा की जो शर्तें और पारिश्रम की बात करें, सर्विस जो कंडीशंस और रिम्यूनरेशन की अगर बात करें, तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका जीवनोपार्जन का एक साधन है। तो सबसे पहले जो है प्रशिक्षण के देते समय कर्मचारियों को जो सेवा शर्तें हैं, पारिश्रमिक है, जो रेम्यूनरेशन है उनका, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। और कार्य का समय, कार्य की जो प्रकृति है, यानी कितने घंटे काम करना है, किस किस दिन अवकाश रहेगा, और आपको जो अनुशासन कार्रवाई में नौकरी से हटाए जाने या 2 वर्ष का सफिशेंट जो परीक्षा काल है उसको आपको कैसे पूरा करना है, आदि बातों में। और जो छुट्टियां हैं या उनका जो वेतन के भुगतान है कि मासिक है, साप्ताहिक है या पाक्षिक है, यानी 7 दिन में दिया जाएगा, 15 दिन में दिया जाएगा या महीने में दिया जाएगा, अगर यूँ बात करें आदि की। जो एक पारिश्रमिक में भी कोई प्रेरणात्मक जो बात करें पद्धति है को लागू की जाती है, तो उसके भी उसे पर्याप्त जानकारी, यानी यूँ कहें कि आप जितना काम करो ये तो तनख्वाह है, इसके अलावा भी आप अगर प्रोडक्शन करते हैं या कोई इकाइयाँ बनाते हैं तो आपको ऐसे इस अनुपात में आपको इसका रेम्यूनरेशन या पारिश्रमिक दिया जाता है। बात करें कि पदोन्नति की बात करें या पदोन्नति या आदि की जो नियमों की जो जानकारी है उनके बारे में, नॉलेज ऑफ रूल्स एज द प्रमोशन और डिमोशन की बात करें कि कभी कभी आप अच्छा कार्य करते हैं
तो आपका प्रमोशन भी होगा। अगर आप काम नहीं करते हैं या कोई है पाया गए दोषी पाए गए तो आपको डिमोनिशन यानी नीचे वाले पद पर भी भेज दिया जाता है। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से कि ट्रेनिंग के समय यह भी उपयुक्त होता है कि कर्मचारी को जो पदोन्नति पदावनति आदि के जो नियम हैं कर्मचारियों को बता दिया जाए। पदोन्नति के जो विभिन्न आधार और सिद्धांतों को कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना चाहिए। उन परिस्थितियों का भी जो उन्हें आइडिया एक संकेत दे देना चाहिए जिसके कारण किसी कर्मचारी को पदोन्नति की जाती है कि साहब अगर आप दोषी पाए गए या काम नहीं करे तो कोताही बरती तो आपको पदोन्नति की बजाय पदोन्नत कर दिया जाएगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसको ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जाता है। आगे बात करें कि सामाजिक व्यवहार चातुर्य की जो जानकारी है कि नॉलेज अब आप सोशल बिहेवियर की स्किल की बात करें कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के में कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रबंधकीय जो कर्मचारियों को सामाजिक व्यवहार चातुर्य के संबंध में भी जानकारी दी जाती है कि लोगों से कैसे बातचीत करनी है। अंतर पारस्परिक जो सहयोग है यानी एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन की बात करें या ग्रुप जो की बात करें, एक प्रभावी नेतृत्व की बात करें कि मानवीय संबंध ह्यूमन रिलेशन आदि के संबंध में यानी लोगों जो चातुर्य विकास किया जाए यानी जो अधिकारी कर्मचारी है या उनके प्रति एक सहानुभूति या सहयोग की भावना ऐसे ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाती है। मनोवृत्ति की जो प्रवृत्ति की चातुर्य की बात करें, जो एप्टीट्यूड चेंज स्किल की बात करें कि इसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग के माध्यम से जब वो सीखता है देखता है लोगों को अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है कि इस प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को अपनी और अपने अधीनस्थों की जो मनोवृत्ति है या एप्टीट्यूड है उसमें परिवर्तन करने का एक चातुर्य भी सिखाया जाता है, यानी स्किल भी उनको डेवलप किया जाता है कि इसके अंदर कर्मचारियों को अधिक कार्यभार या कार्य संबंधी जो अगर बात करें संगठन या सहकर्मियों और समाज के सभी अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन का एक सकारात्मक विधि से भी सिखाया जाता है। यानी एक सोशल चेंज की बात करें कि आप लोगों के प्रति एक अपना एक व्यवहार अपना एक एप्टीट्यूड वो है सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रखें। तो आदि बातें इसमें देखा हमने। ठीक।